नमस्कार। आज हम एक ऐसे फॉर्मूले में गहराई से उतरने वाले हैं जो किसी भी वीडियो कंटेंट को दर्शकों के लिए ऐसा बना सकता है कि वो नजर ही ना हटा पाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि लोग वीडियो शुरू तो करते हैं लेकिन फौरन बंद क्यों कर देते हैं? ये वो सवाल है जो हर कंटेंट क्रिएटर के दिमाग में घूमता रहता है। ध्यान खींचना और फिर उसे बनाए रखना, यही तो असली खेल है। सच कहूं तो हमारे पास बस कुछ ही सेकंड्स होते हैं। वीडियो के वो शुरुआती पल वही तय कर देते हैं कि कोई हमारे साथ इस सफर पर आगे बढ़ेगा या फिर अगले वीडियो पर स्वाइप कर जाएगा। ये ध्यान खींचने की एक रेस है और बहुत तेज रेस है। अच्छा, इसको एक टेक्निकल नाम भी दिया गया है, ऑडियंस रिटेंशन प्रॉब्लम या ड्रॉप ऑफ कर्व। ये एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना हर कोई करता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे हल करने का एक तरीका है। तो क्या हो अगर मैं कहूं कि इसका एक फॉर्मूला है, एक ऐसी स्क्रिप्ट की बनावट जो दर्शकों को एंड तक बांधे रख सकती है। ये सुनकर थोड़ी उत्सुकता तो होती है ना? तो चलिए पर्दा उठाते हैं इस वायरल स्क्रिप्ट के फॉर्मूला से। ये एक 9 स्टेप का फ्रेमवर्क है जिसे खास तौर पर मैक्सिमम एंगेजमेंट के लिए ही डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो ये रहा पूरा का पूरा रोड मैप। हम इन 9 स्टेप से गुजरेंगे। सबसे पहले हुक, फिर इंट्रो, उसके बाद प्रॉब्लम, फिर आता है टेंशन, 5वां स्टेप है सॉल्यूशन, 6ठा है प्रूफ, 7वें नंबर पर एक ट्विस्ट है, 8वां है फाइनल टेक अवे और आखिर में कॉल टू एक्शन। हम इनमें से हर एक को थोड़ा और समझेंगे। चलिए अब बात करते हैं सबसे सबसे जरूरी हिस्से की, वो शुरुआती कुछ सेकंड्स। यही वो वक्त है जब आप लड़ाई शुरू होने से पहले ही जीत सकते हैं। कितना टाइम है हमारे पास? सिर्फ 5 सेकंड। हाँ, आपने सही सुना, बस इतना ही। इन 5 सेकंड में ही हमें देखने वालों का ध्यान पकड़ना है और उन्हें यकीन दिलाना है कि आगे कुछ बहुत मजेदार आने वाला है। तो पहला स्टेप है एक जबरदस्त 5 सेकंड का हुक। कुछ ऐसा जो या तो बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी जगा दे या फिर थोड़ा सा शौक दे दे। जैसे, क्या आप जानते हैं कि आपके सोने का तरीका आपकी कामयाबी तय कर सकता है? कुछ ऐसा जो इंसान को सोचने पे मजबूर कर दे, अरे ये क्या है, मुझे और जानना है। और जैसे ही हुक अपना काम कर दे, तुरंत आता है दूसरा स्टेप, इंट्रो। यहां साफ साफ बताना है कि इस वीडियो को देखने से उन्हें क्या हासिल होगा, उनके लिए इसमें क्या है। उम्मीदें सेट करना बेहद जरूरी है। ठीक है, हुक हो गया, इंट्रो हो गया। अब आते हैं वीडियो के दिल पर, यानी उसकी कहानी पर। यह सिर्फ जानकारी देने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी बुनने के बारे में है जो देखने वाले को अपने साथ एक सफर पर ले जाए। तो ये कहानी का सफर कुछ इस तरह चलता है। देखिए, शुरुआत होती है समस्या से, जहां आप उस चीज पर फोकस करते हैं जो आपके ऑडियंस को परेशान करती है। फिर आप तनाव बढ़ाते हैं, ये समझाकर कि अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया तो क्या हो सकता है। क्लाइमैक्स में आप स्टेप बाय स्टेप समाधान देते हैं और आखिर में प्रूफ के तौर पर एक असली उदाहरण देकर अपनी बात को पक्का करते हैं, जिससे भरोसा बनता है। अच्छा, इस पूरी कहानी के दौरान एक बहुत ही कमाल की टेक्निक यूज होती है जिसे कहते हैं पैटर्न इंटरप्ट। मतलब हर 20-30 सेकंड में कुछ ऐसा करना जो देखने वाले के ध्यान को रीसेट कर दे। ये एक सवाल हो सकता है, एक ट्विस्ट हो सकता है, या कोई छोटा सा खुलासा। जैसे अचानक स्क्रीन पर कुछ फनी दिखाना या कोई हैरान करने वाला डेटा बताना। इससे ध्यान भटकता नहीं है। तो एक बढ़िया कहानी कहने के लिए कुछ चीजें याद रखनी है। भाषा एकदम सिंपल, इमोशनल और रिलेटेबल होनी चाहिए। असल जिंदगी के उदाहरण हमेशा काम करते हैं। और हाँ, क्यूरियोसिटी लूप्स बनाएं, मतलब सारी बातें एक साथ मत बताइए, थोड़ा सस्पेंस बनाए रखिए। चलिए अब बात करते हैं एंडिंग की। वीडियो को इस तरह से कैसे खत्म करें कि उसका असर देर तक बना रहे और लोग कुछ करने के लिए मोटिवेट भी हों। 7वां स्टेप है ट्विस्ट। यहां पर कुछ ऐसा बताना है जिसकी किसी को उम्मीद ही ना हो। मान लीजिए आपका वीडियो सुबह जल्दी उठने के बारे में है, तो ट्विस्ट ये हो सकता है, लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ लोगों के लिए देर से सोना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है? ये क्लाइमैक्स से ठीक पहले उनका ध्यान फिर से खींच लेता है। इसके ठीक बाद आता है 8वां स्टेप, फाइनल टेक अवे। मतलब वो एक साफ और एक्शन लेने लायक सलाह जिसे लोग तुरंत इस्तेमाल कर सकें। उन्हें लगना चाहिए कि हाँ, उन्होंने कुछ कीमती सीखा है जो उनके काम आएगा। और आखिर में 9वां स्टेप, कॉल टू एक्शन। पर इसमें भी एक ट्रिक है। जबरदस्ती करने के बजाय, जैसे अभी सब्सक्राइब करें, एक नेचुरल तरीका अपनाएं। जैसे अगर आपको ये फॉर्मूला मददगार लगा हो तो इस तरह के और टिप्स के लिए सब्सक्राइब करने के बारे में सोच सकते हैं। ये ज्यादा असरदार होता है। तो अब ये फॉर्मूला आपके पास है। सवाल यह है कि आप अपनी पहली कहानी कौन सी सुनाएंगे?
ये स्ट्रक्चर आपकी क्रिएटिविटी को एक दिशा दे सकता है और आपको एक शानदार शुरुआत दे सकता है। सोचिएगा जरूर इस बारे में।